नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। मोदी विरोध में तोड़ दी गई मर्यादाएं, आज हम इसी की बात करेंगे। एक वीडियो जारी हुआ है और वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, वो संसद की गरिमा, लोकतंत्र की मर्यादा और राजनीतिक मानसिकता का आईना है। वीडियो में साफ दिखेगा आपको कि संसद की कार्यवाही चल रही है। 4 तारीख को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने वाले थे। ये तमाम चीजें पहले से तय होती हैं, उस दिन भी तमाम चीजें तय थीं, लेकिन उस दिन विपक्ष ने अपनी महिला सांसदों को आगे किया और महिला सांसदों को आगे करके जो कृत्य किया वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जो मैं बगल में आपको चलते हुए दिखा रहा हूं। अब इन तस्वीरों की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उस दिन सिर्फ शोर नहीं था, उस दिन सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री की सीट की ओर बढ़ने की कोशिश हुई। माहौल इतना तनावपूर्ण बना दिया गया कि हालात बेकाबू हो सकते थे, यह दावा किरण रिज्जू ने किया है। जी हां, उस पूरे घटनाक्रम का 6 दिन पुराना वीडियो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिज्जू ने ही जारी किया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए क्या हंगामा मचा हुआ था उस दिन। इस प्रकार का वीडियो इससे पहले सामने नहीं आया था। तमाम तस्वीरें आ रही थी, हल्की फुल्की कुछ वीडियोस आई थी, तमाम बातें हम सुन रहे थे, लेकिन ये वीडियो जो आया है उसको जरा ध्यान से देखिए। किस प्रकार से संसद भवन को अराजकता का मंच बना दिया कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष के नेताओं ने, सांसदों ने। कांग्रेस पार्टी अपने सांसदों के सबसे अपमानजनक और गिरते हुए इस व्यवहार पर गर्व भी कर रही है, उनको जरा पछतावा नहीं है। और अगर उस दिन कोई स्थिति थोड़ी इधर उधर हो जाती तो क्या होता, कौन जवाबदेही इस पर तय करता और किसकी जवाबदेही तय होती, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। शुरुआत कहां से हुई? कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक एआई वीडियो पोस्ट किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की संसद में गैर हाजिरी को लेकर निशाना साधा गया था और कुछ और एआई वीडियो जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गांव इलाकों में कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर चला रही है। लेकिन जैसे ही रिज्जू ने संसद के अंदर का ये असली वीडियो जारी किया, पूरी कहानी और उसका दूसरा पहलू सामने आ गया। ये तस्वीरें देखते रहिए, साथ साथ में आप समझ पाएंगे पूरा मामला। उस दिन 5 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी बोलने आ रहे थे, उससे पहले महिला सांसदों ने किस प्रकार से उनकी कुर्सी को घेर लिया आगे जाकर, बीच में इंटरवीन करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की कुछ महिला सांसद आगे आ गई। उसमें वीडियो में आपको जो है इमरान मसूद भी दिखाई देंगे, कांग्रेस पार्टी के सांसद है यूपी से, वो भी आगे आए, वो भी इशारा करके बता रहे थे जाओ घेरो जाके वहां पर। और ये जो इशारे, ये तस्वीरें जरा देखें ना जो स्क्रीन पर आपके चल रही हैं। आप देखिए विपक्षी जो महिला सांसद हो किस प्रकार से प्रधानमंत्री की जो चेयर हम आपको दिखा रहे हैं उसके आसपास वो पहुंची, और उसके पीछे जब चीजें वहां पर बिगड़ता देखा सिचुएशन को, तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सांसद थे वो एक एक करके आने लगे, पूछने की कोशिश करने लगे कि व्हाट आर यू डूइंग, कर क्या रहे हैं आप, प्रधानमंत्री आने वाले अगले 10 मिनट के अंदर, और आप इस प्रकार से घेराबंदी कर रही है, क्या फिजिकली कुछ अटैक करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी पर होगी यहां पर। इस प्रकार की तमाम चीजें वहां पर हुई, चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। तब बीजेपी के तमाम सांसद जो पुरुष वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां पर आपको किरण रिज्जू दिखाई देंगे, पीयूष गोयल वहां पर बैठे दिखाई देंगे, धर्मेंद्र प्रधान वहां पर, प्रहलाद जोशी वहां पर है, अश्विनी वैष्णव वहां पर आपको दिखाई देंगे। ये तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, इनको बीच में आना पड़ा और आकर रिक्वेस्ट करनी पड़ी। लेकिन फिर भी जब ये कांग्रेस और विपक्षी सांसद नहीं माने, तब जाकर जो है यहां पर चीजों को खत्म किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी अब आएंगे ही नहीं। बाकायदा लोकसभा स्पीकर ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन लगाया, मना किया कि यहां पर चीजें ठीक नहीं है, आप मत आइए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी यहां नहीं आए। अब ये जो हरकत यहां पर की गई उसको लेकर कई सवाल उठे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसका कोई मलाल नहीं था। राहुल गांधी कि जिद ने किस प्रकार से इस पूरे बजट सेशन को वॉश आउट किया वो आप देख सकते हैं। वो जिस नरवणे जी की किताब को लेकर बोल रहे थे, हंगामा कर रहे थे, वो किताब की तमाम बातें आज खारिज भी हो गई। बाकायदा पेंगुइन ने इसको लेकर ट्वीट किया, उसके बाद में नरवणे जी ने इसको रिट्वीट किया, और तमाम चीजें, ये जो किताब आप देख रहे हैं सारा मामला इसी किताब से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी किताब लेकर आए, कहने लगे इस किताब में फलानी चीज लिखी, ढिमकानी चीज लिखी है, चाइना अंदर आ गया, इतनी करीब तक जो है उनकी टैंक्स, तो तमाम चीजें जो है नरवणे जी ने लिखी है। इसका विरोध हुआ, तुरंत वहां पर केंद्रीय जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है वो सामने आए, राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की कोई किताब पब्लिश ही नहीं हुई है। इसको लेकर उसके बाद किताब लेकर ही आ गए, अनपब्लिश किताब। और उसके बाद में पेंगुइन इंडिया का ये ट्वीट आप मेरे बगल में चलते देख पा रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट किया भैया हमने अभी इसको पब्लिश ही नहीं किया है, इस प्रकार की कोई किताब है ही नहीं। उसके बाद में फिर जो है इस पर नरवणे जी का भी रिट्वीट आता है। इसलिए ये तमाम किताब को लेकर जो पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया था वो तमाम आज धारा का धारा रह गया, तमाम चीजें यहां पर समाप्त हो गई। लेकिन सवाल यह है कि न खाता न बही, जो राहुल गांधी कहें वही सही, ये कैसे संभव है भाई, ये तो नहीं चलेगा।
आपने एक किताब का हवाला देकर कि मुझे बोलना है, मैं एलओपी हूं, तमाम बातें आपने की और आपको बोलने का अवसर भी दिया गया, लेकिन आपने इतना हंगामा किया और कराया कि आप ही की पार्टी के तमाम सांसद बोल ही नहीं पाए। उनको भी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि के तौर पर उनको यहां पर मौका मिलता है बोलने का सेशन में, वो भी नहीं बोल पाए। यह सिचुएशन रही। आपने ना सिर्फ सरकार का समय खराब किया, आपने इस पूरे बजट सेशन को वॉश आउट किया एक किताब को लेकर, और उस किताब की तमाम चीजें खारिज भी बाद में हो जाती हैं। अब राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी को घेरने से लेकर किताब, और जब कुछ हाथ नहीं लगा तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए ओम बिरला के खिलाफ। अब ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं, होना जाना उससे भी कुछ नहीं है, उतने नंबर्स नहीं है कि आप कुछ कर पाए, लेकिन ये पूरा जो दबाव बनाने के पॉलिटिक्स है, जो तमाम चीजें हैं वो हैरान करती हैं, परेशान भी करती। मैं एक बतौर नागरिक भारत का सवाल पूछता हूं राहुल गांधी से कि अराजकता का मंच कैसे बना दिया आप लोगों ने इस संसद को। ये तस्वीरें देखिए, बार बार तमाम सवाल उठते हैं। एक बार जरा सवाल दिखाइए, सवालों पर आएंगे और समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण क्यों है। लोकतंत्र में विरोध का मतलब पीएम की कुर्सी को घेरना होता है क्या? क्योंकि शायद यही बताने की कोशिश विपक्षी सांसद कर रहे थे। दूसरा सवाल, क्या संसद को प्रदर्शन का मंच बना दिया गया? राहुल गांधी के इशारे पर यह चीजें हो रही थी, यह आरोप बीजेपी लगा रही खुलकर। महिला सांसदों को आगे करके क्या राजनीतिक ढाल तैयार की गई थी? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई? देखिए, गांव इलाकों में जाकर डिस्प्ले लगाकर पीएम मोदी का नाचता हुआ एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर आप प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन जब ये वीडियो किरण रिज्जू ने सामने जो है लेकर वो आए तब इस पर बोलते नहीं बन रहा है, एक शब्द नहीं बोला जा रहा है इस पर, कहा जा रहा है तो वही वीडियो है। अरे इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा कि क्या स्थिति थी उस दिन। सवाल सीधा है, कांग्रेस में क्या संसद की गरिमा से बड़ा हो गया है कांग्रेस? ये अपने आप में बड़ी चीज है, उनका राजनीतिक एजेंडा बड़ा हो गया, और अगर उस दिन हालात बेकाबू हो जाते तो भैया जिम्मेदारी कौन लेता? आज देश ये जानना चाहता है, क्या प्रधानमंत्री की सीट को घेरने की कोशिश लोकतांत्रिक विरोध है या फिर संसदीय मर्यादा का खुला उल्लंघन? क्या एआई के सहारे राजनीति करने वालों को अब असली वीडियो का सच चुभ रहा है? क्योंकि मामला सिर्फ एक वीडियो का नहीं है, यह मामला संसद की गरिमा का है, यह मामला राजनीतिक संस्कृति का है, और सबसे बढ़कर यह मामला नियत का है। इसलिए आज हम पूछेंगे और जवाब तो चाहिए। कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाइए, उसके बाद में पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट होंगे वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद में इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। बीजेपी और एनडीए के एमपी बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोशित है, क्योंकि कांग्रेस एमपीस ने जो टेबल में चढ़ने के बाद जो हरकतें की है, और कांग्रेस के जो महिला सांसदों ने इस तक ट्रेजरी बेंच में आकर के, जहां हम लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री का सीट को भी पार करके यहां दूसरे रो तक चले गए। तो बीजेपी के जो महिला एमपीस थे वो बहुत गुस्से में आगे आ रहे थे, सबका अपने अपने जगह में मना कर दिया। हम लोगों ने सारा महिला सांसदों को कहा कि ये कांग्रेस का बिहेवियर ठीक नहीं है, मगर हम लोग संयम से काम करना चाहिए, फिजिकल नहीं करना है। आप कल्पना कीजिए, अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। हमारे तो संख्या भी बहुत ज्यादा है। अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे ओर, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और फिजिकल नहीं होना है। हम लोग तो संसदीय परंपरा को बहुत मानते हैं और हम लोग सोचते हैं कि सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। कांग्रेस को सदन का जो नियम नीति, संसद का गरिमा से कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस के जो एक्स अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री को डरा दिया। ये कोई बात होता है क्या कि ये कांग्रेस महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री जी को डराने का बात करना, ये कितना शर्मनाक बात है। ये फिजिकली हमारा सांसद आगे उतरते तो क्या होते हैं। कांग्रेस सुधरने वाला नहीं है और ये ठीक नहीं है कि हर दिन वो राहुल गांधी को लेकर के इशू बनाते रहते हैं। अभी लोकसभा स्पीकर को कंप्लेंट दिया है महिला सांसदों ने
अब स्पीकर साहब क्या कार्रवाई करते हैं हम देखते हैं। ये देख लीजिए प्लीज। Manoj Narawane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. ये सिर्फ मुद्दों को भटका रहे हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जो एफआईआर करा रहे हैं, दिल्ली पुलिस कौन है? होम मिनिस्टर के अंदर है ना। ये किस तरह की कार्रवाई कर रहा है? ये कभी भी सदन में इस तरह लोकतंत्र में हुआ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ बगलाने का काम कर रहे हैं। आप एक लाइन बोल दीजिए ना पार्लियामेंट में कि भाई बुक पब्लिश नहीं है, या आप ये बोल दीजिए ना, हाँ जो उन्होंने कहा वो उचित नहीं है, नरवणे ने झूठ कहा था, आप उन्हीं को सामने ले आइए ना। ये क्या इस तरह से बरगलाने का काम? आप देखिए कितनी बेसिर पैर की बात है कि क्या नरवणे साहब की किताब छपी है? किताब ही नहीं है। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत कहता है, कौआ कान लेके भाग गई, अल्लाह कौआ के पीछे चहेट लिए हैं। अरे कनवा तो देखो है कि नहीं तुम्हारा। भाई तुम जिस किताब की आप बात कर रहे हो, किताब ही नहीं छपी है। अगर इतना आपको उस किताब से और या उसके बात से इतना प्रेम है तो पहले उस किताब को छपवाने का व्यवस्था करिए। तो जो लिखा है वो तो छपवाया नहीं, पता नहीं तुमको क्या गर्मी हुई है भैया। उनके जो आका बैठे हैं उन्होंने करवाया। अब इस देश में ये हालत हो गई है, लिखा पढ़ा कुछ नहीं चलेगा। मुझे दुख तो ये भी हुआ, अभी मैंने पेंगुइन रैंडम हाउस का एक नोटिफिकेशन देखा, डर गए भाई। ये पब्लिकेशन का वैल्यू है, ये प्रिंसिपल स्टैंड है। उस किताब की एक सब छपी है कैरवन मैगजीन में, सभी लोगों तक पीडीएफ है। ऐसा वो हुकूमत करती है ना, ऐसी वो सल्तनत करती है जिसको जो असुरक्षित होती है। यू आर एक्चुअली इनसिक्योर। तो देखिए, मर्यादा का उल्लंघन और तमाम चीजें एक वीडियो के माध्यम से हमने देखा किस प्रकार से किरण रिजिजू जी ने, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा उस दिन का 4 तारीख शाम 5 बजे के आसपास का एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो को खूब सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं। बड़े पैमाने पर ये वीडियो वायरल हो रही है। उसके इतर अगर हम बात करें तो 10वां दिन था आज बजट सत्र का और आज का दिन भी पूरी तरीके से वॉश आउट हुआ, जस्ट ओनली बिकॉज राहुल गांधी का वो किताब वाला मामला और उस किताब को लेकर भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। आज पेंगुइन इंडिया से लेकर नरवणे जी ने खुद जो है वो उसका मौजूदा स्टैंड क्या है, किताब प्रकाशित हुई है कि नहीं, वो तमाम चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। मतलब राहुल गांधी के लगाए गए तमाम आरोप सिरे से खारिज भी हो गए हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। वो किताब अप्रकाशित है। आज हम इन तमाम चीजों को समेटते हुए चर्चा करने जा रहे हैं। बता दें आपको, हमारे साथ खेमचंद शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता नेता है भारतीय जनता पार्टी के। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संदीप जी जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, संदीप चमोली, बहुत स्वागत है आपका संदीप जी। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मनोज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी के पास समय आज थोड़ा सीमित है, लेकिन मनोज जी ने समय दिया, उसके लिए आभार आपका। और मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, पहली प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लूंगा। खेमचंद शर्मा जी, व्हाट्स गोइंग ऑन सर? पूरा बजट सत्र वॉश आउट हो गया, ये चल क्या रहा है देश में? संसद में प्रधानमंत्री की सीट की ओर बढ़ने का वो जो वीडियो आया है उसको लेकर किस प्रकार से आप लोग टिप्पणी करेंगे? और ये जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है किताब वाला, ये सब चीजें कब खत्म होंगी और कब हम बजट सत्र को प्रॉपर चलते देख पाएंगे? खेमचंद जी नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। नमस्कार। देखिए, जो संसद में हो रहा है वो राहुल गांधी जी की फ्रस्ट्रेशन है, राहुल गांधी जी का देश के प्रति विरोध है, राहुल गांधी जी की मंशा है कि देश में जो तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है उसमें रोक टोक लगानी है, उसमें अड़चन पैदा करनी है, उस डेवलपमेंट को होने नहीं देना। क्योंकि वो जेलसी में है, बहुत ज्यादा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से द्वेष रखते हैं। जिस तरीके से आज विषम परिस्थितियों में भी देश की इकोनॉमी, विश्व की जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, 7 से ज्यादा प्रतिशत की ग्रोथ है। जिस तरीके से आज हम लोगों ने विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ डील की है, आज पूरे विश्व में भारत की जो क्षमता है, भारत की जो आन बान शान है, उसका डंका बोल रहा है। उस समय राहुल गांधी जी ये तय कर चुके हैं कि अब उनको वो काम करने हैं जिसकी वजह से देश बदनाम हो, गवर्नमेंट बदनाम हो। अगर लोगों का बुरा होता है, लोगों का अगर फायदा नहीं होता, नुकसान होता है तो होने दो। तो वो अब पर्सनल ईगो के लिए काम कर रहे हैं, वो देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने
एलओपी की मर्यादा को तार तार कर ठीक दिया है, है। लीडर ओके। ऑपोजिशन एक बार की फटाफट बातें- सबका ओपनिंग रिमार्क हो जाए सर, उसके बाद में हम इस पर और डीपली चर्चा करेंगे। प्लीज बने रहिएगा खेमचंद जी। संदीप जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। संदीप जी, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसको किरण रिजिजू ने आज जारी किया है, आज चर्चा का आधार यही है, लेकिन हम इसके अलावा तमाम चीजों को आज समाहित कर रहे हैं। लेकिन क्या ये विरोध करना, आप लोग जिसको लोकतांत्रिक अधिकार बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रधानमंत्री की सीट को जाकर घेरना, ये किसके इशारे पर हुआ? ये कोशिश क्यों की गई? क्या ये जानबूझकर अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई? इस प्रकार के तमाम सवाल अब उठ खड़े हुए हैं इस रियल वीडियो के सामने आने के बाद कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये ओपनिंग रिमार्क आपका चाहूंगा इस पे, संदीप चमोली। आशीष जी, जब लोकसभा में पीठ में बैठे हुए जो पीठाधीश्वर होते हैं, जिन्हें हम सभापति कहते हैं, वो जब विपक्ष की आवाज को अनसुना करने का काम करते हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पर लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, क्योंकि लोकसभा में जितने भी सांसद बैठे हैं, वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों से चुनकर प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुना हुआ व्यक्ति जनता की आवाज का काम करता है। लोकसभा में हमारे सांसद भी वही काम कर रहे थे। विरोध करना ये प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति का, एक सांसद का, एक कार्यकर्ता का एक राजनीतिक अधिकार होता है, लोकतांत्रिक अधिकार होता है। आज संसद में भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार तो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं किया गया। जब लगातार सभापति महोदय एक जो संविधान की कसम लेकर उस पीठ पर बैठते हैं और वो एक पक्ष को सुनने का काम करते हैं और विपक्ष को अनसुना करने का काम करते हैं, इसके विरोध में नहीं, संदीप जी, सारी बातें आपकी अगर हम मान भी लें तो प्रधानमंत्री की कुर्सी को चारों तरफ से घेरने की क्या आवश्यकता थी? इस पर मैं जवाब आगे आपसे लूंगा। और आपने कहा कि तमाम जनता के द्वारा चुने गए सांसद वहां पर थे, बिल्कुल थे, लेकिन आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने जो पूरा बखेड़ा खड़ा किया इस बजट सत्र में, किताब वाला, और उसकी वजह से वो तमाम सांसद, चाहे वो आपकी पार्टी के हो या किसी भी पार्टी के हो, वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पाए, उनको बोलने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया पूरा सदन। आज भी पूरे दिन हंगामा 10वें दिन चलता रहा, पहले से लेकर 10 दिन तक पूरा वॉश आउट। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगा, आप प्लीज बने रहिएगा। मनोज जी की तरफ बढ़ूंगा। मनोज जी, संसद के भीतर ये जो तनावपूर्ण हालात हैं, बतौर एक वरिष्ठ पत्रकार आपका अनुभव क्या कहता है? किस प्रकार से आप इसे देखते हैं? क्या पहले इस प्रकार की अराजकता आपने देखी है? तो बताइए, साझा करिए दर्शकों से। मनोज जी। आप सही बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो घटना घटी पार्लियामेंट में, ये नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट चलाना जो है पक्ष विपक्ष दोनों का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और जो है डिफरेंसेस होना चाहिए वो इशू पे होना चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से जो है वो जो भी इशू होता है वो पर्सनल ले लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों का जो भी कंसर्न है, बहुत जैसे महंगाई हो, जैसे यूएस इंडिया पे जो भी टैरिफ डील हुआ है, और बेरोजगारी है, ये सब इशू पे ज्यादा मुझे लग रहा है कि एमपी साहब सोच रहे होंगे कि इस पे बात करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई डिबेट नहीं हो पाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेल्योर है विपक्ष और पक्ष का, कि दोनों जो एक सामान्य जस नहीं बना पाए पार्लियामेंट में, और हम लोग देख रहे हैं कि दशा अभी क्या है पार्लियामेंट। ठीक है, ओके, आप प्लीज बने रहेगा सर हमारे साथ। शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं, शैलेंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक है। शैलेंद्र जी, महिला सांसदों को आगे किया गया था, वो साफ तौर पर इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से सिर्फ और सिर्फ महिला सांसद ही प्रधानमंत्री की चेयर के पास थी और घेर लिया था उसको। ये बाकायदा एक रणनीति थी या संयोग? इसको आप किस प्रकार से देखेंगे? और जो मनोज नरवणे जी की किताब को लेकर जो पूरा मामला चल रहा था, उस पर आपका टेक क्या है, ये भी मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि पेंगुइन इंडिया ने भी स्पष्ट कर दिया है और उनकी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए नरवणे जी ने भी चीजें स्पष्ट कर दी हैं। अब जो लीपापोती हो रही है उसके बाद उस घटनाक्रम पर भी आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। शैलेंद्र जी। देखिए आशीष जी, मैं सबसे पहले तो ओम बिरला जी पे जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया, वो कंप्लीट झूठ है, क्योंकि 46 मिनट का टाइम उनको दिया गया था। और ये जो अब की बार जो सत्र था वो बजट के ऊपर जो है धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए था राष्ट्रपति की। तो कम से कम आधे घंटे जो देश के सरोकार हैं, जिन महंगाई का या बजट खराब है या बजट में किसी चीज का प्रोविजन नहीं किया गया, उन सारी चीजों पे एलओपी चाहते तो बोल सकते थे, और बाद के 15 मिनट अगर चाहते तो नरवणे जी की बात को भी उठाते और उसमें शोर हंगामा होता भी, तो कम से कम ये बजट जो है फ्रूटफुल होता। लेकिन शुरू में ही एक किताब के ऊपर बहस करके और बजट सत्र को जो धन्यवाद ज्ञापन का कार्य को बिल्कुल ही जीरो कर डाला,
तो ये राहुल गांधी जी को जो है बोलने के लिए जो बोलते हैं लोग कि बाल बुद्धि हैं, और भारतीय जनता पार्टी खास करके आरोप लगाती है कि ये बाल बुद्धि हैं, तो एक बार इन्होंने फिर से प्रूफ कर दिया कि ये बाल बुद्धि रियली है। और दूसरी बात मैं आपको बोलूं कि जो इनका रणनीति था कि जो महिलाओं को लेकर के प्रधानमंत्री को घेरना, आज तक इतिहास में सब लोग बेल में तक आते थे, बेल में आकर के विरोध का प्रदर्शन होता था, लेकिन आज तक कभी भी, आज 75-76 साल के इतिहास में कभी भी प्रधानमंत्री को चारों तरफ से घेरने का कभी प्रयास नहीं किया गया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि महिलाएं अगर चारों तरफ से अगर घेर लें और इसके बाद मान लो कुछ ना हो, थप्पड़ ही चला दें, तो पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र और भारत के संसद का क्या रह जाएगा? किस महिला सांसद ने आपा खो दिया? एवरीथिंग वाज पॉसिबल एट दैट टाइम सर। आप ये तस्वीरों को जब देखेंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा, घेराबंदी की गई थी। प्रधानमंत्री की चेयर जहां पर वो बैठते हैं, उन तस्वीरों को देखिए, और उसके बाद में घेराबंदी। वो बीजेपी के सांसद अगर केंद्रीय मंत्री ना आते तो यहां पर कांड हो जाता सर। आशीष, मैं तीसरी बात कर दूं जी। नरवणे साहब का जो है, मैं अपुष्ट खबरों के हिसाब से बता रहा हूं, एक पत्रकार है मौसमी सिंह जी, जिन्होंने पुष्टिकरण किया कि जो पेंगुइन ने दिया था किताब पढ़ने के लिए नरवणे साहब को, कि नरवणे साहब देख लीजिए कि इस किताब में कोई कमी बेसी तो नहीं रह गई है, सरकार का अप्रूवल तो अभी तक मिला नहीं। वो नरवणे साहब ने ही वो किताब दे दी थी राहुल गांधी को, ऐसा करना है मौसमी सिंह को। ये मेरी तरफ से मैं पुष्टिकरण नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई मीडिया हाउस भी शामिल है, और कोई जो है नरवणे साहब का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा है। और बाद में जब पेंगुइन ने इसको क्लियर किया कि हाँ साहब ये चीज तो अभी छपी ही नहीं है, तो जो बिना छपा जो स्पेसिमेन कॉपी मिलता है उसको लेकर के, और इतने बड़े पद पर है एलओपी, इनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है, और ये पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसे अपुष्ट चीजों के ऊपर संसद का 46 मिनट टाइम लेकर के भी कुछ नहीं बोलना, एक कंप्लीट देश के साथ धोखाधड़ी है और देश के साथ नाराजगी है। नरवणे साहब की नाराजगी वाजिब हो सकती है क्योंकि सीडीएस नहीं बनाए जाने से नरवणे साहब सरकार से नाराज हैं, तो ये बात हो सकती है, लेकिन इसको कहने के लिए संसद सही जगह नहीं है, और इसलिए सरकार ने सोच विचार करके अभी तक उनके किताब को छापने की अनुमति नहीं। ठीक है, मतलब और ऑफिशियल स्टैंड तो यही होता है ना भाई, जो पब्लिशर उसने कह दिया कि अभी हमने ये किताब छापी नहीं है, उसके बाद नरवणे जी लिख देते हैं दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। अब उनका ये कथन और पेंगुइन इंडिया के द्वारा किया गया वो ट्वीट, वो अपने आप में तमाम चीजों को स्पष्ट कर देता है। इसका मतलब जो राहुल गांधी वो हार्ड कॉपी लेकर घूम रहे हैं ना, वो जो लीक हुई अवैध कॉपी है उसको लेकर घूम रहे, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। अब इस पर भी जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल जवाब जो है वो हो रहे हैं। पेंगुइन इंडिया से पुलिस सवाल पूछ रही है, ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है। अब संदीप जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। संदीप जी, ये तमाम चीजें मतलब राहुल गांधी जी का बोलना, उनका ना बोलना, आप लोगों के हिसाब से उनको बोलने नहीं दिया गया, ये पहलू, उसके बाद में ये वीडियो जो सामने आया जिसमें उनकी चेयर को घेरा गया, उसके बाद प्रधानमंत्री 5 बजे बोलने वाले थे, उनका एकदम से कैंसिल हो गई तमाम चीजें, उसके बाद में आप लोगों का तमाम आरोप, लोकसभा स्पीकर पर 118 सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, वो तमाम चीजें जिसका आधार एक किताब थी सर, वो किताब का सारा मामला खुद पब्लिशर ने खारिज कर दिया है। नरवणे जी ने बता दिया है दिस इज द स्टेटस ऑफ दिस बुक। उसके बाद अब बचा क्या? ये जो तमाम चीजें आप लोगों ने फैलाई की, जिसको आधार बनाया संदीप जी, वो तमाम चीजें तो एक बार फिर से बेबुनियाद साबित हुई। कहां कहां किस किस को समझाएंगे? और आज देश जानना चाहता है, ये पूरा सदन वॉश आउट किया, वो हमारे पैसों से चलता है सदन सर, वो पूरा का पूरा सत्र खराब हो गया, खत्म हो गया किताब के आधार पर। वो किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है, चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं सर। ये चल क्या रहा है देश में संदीप जी? देश में ये चल रहा है कि इतने सर्वोच्च पद से जो नरवणे जी थे हमारे, उनको उनकी किताब को छापने से रोका जा रहा है। ये चल रहा है देश में। पहले वो ट्वीट करते हैं, आप उनके पुराने ट्वीट देखिए, आप पुराने ट्वीट चेक करेंगे, वो कहते हैं मेरी पुस्तक अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। वो राहुल गांधी जी जिस पुस्तक को लेके चल रहे, कोई लीक पुस्तक नहीं है सर। प्री ऑर्डर उपलब्ध होना और किताब का प्रकाशित होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। ये कब समझ में आएगा? ये आपके नेता को समझ में नहीं आता, समझ रहा हूं, आपको तो समझ में आएगा ना सर। जब सार्वजनिक मंच पे वो पुस्तक मिल रही थी, स्वयं नरवणे जी उसको ट्वीट करते हैं, तो वो आप समझ सकते हैं उस बात को कि वो पुस्तक कितनी आसानी से मिल रही थी। कोई सर प्री ऑर्डर शुरू हुआ था 2023 में, लेकिन बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया था, और वो एक कॉपी भेजी गई थी नरवणे जी को। यहां तक कि स्पष्ट है, लेकिन जब ये नहीं, जब बाकायदा पेंगुइन इंडिया ये चीजें स्पष्ट कर रहा है कि हमने, मैं अगर पब्लिशर हूं, मैं कहता हूं कि मैंने किताब छापी नहीं है, तो कहां से साबित कर दोगे? तो कॉपीराइट उल्लंघन का मामला है सर।
आशीष जी मेरा समय आएगा बोलने का। आप मैं बोलूंगा, मेरा समय आएगा, या आप ही सारी बातें बोल देंगे? अरे संदीप जी, आप जब वही बात आगे बढ़ाएंगे जो आपके नेता सदन में कर रहे हैं, पूरा सदन वॉश आउट करने के बाद, तो फिर मैं क्या बोलूं? सर आप कुछ तो ऐसा बोलिए जिससे हमारे दर्शक जान पाए, समझ पाए कि कांग्रेस पार्टी का टेक क्या है इस पर। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अब मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूं सर, प्लीज अपनी बात रखिए। संदीप जी, संदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? संदीप जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। भैया एक बार जरा ये सब देखिए क्या मामला चल रहा है, टेक्निकल का जो भी है। लेकिन हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं, शैलेंद्र जी से बात करेंगे। उम्मीद करता हूं शैलेंद्र जी से बातचीत हो पाएगी। शैलेंद्र जी, इस पूरे घटनाक्रम को अगर मैं आपसे समझना चाहूं तो एजेंडा था क्या राहुल गांधी जी का? वो करना क्या चाह रहे थे? राहुल गांधी जी को ही खुद पता नहीं है आशीष की वो क्या करना चाहते थे। हाँ। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता दबी जुबान में बोल रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता दबी जुबान में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को ही पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए। जिसको 40 मिनट का टाइम मिला हो और वो बजट के ऊपर एक शब्द नहीं बोला हो, तो भारत की जनता एलओपी पर बड़ा भरोसा रखती है कि वो करेगा, उसकी आलोचना करेगा। उस बजट की आलोचना के लिए पूरे 40 करोड़ जनता की कान तरस गए, लेकिन एक शब्द राहुल गांधी जी ने उस पर नहीं बोला और ये पूरे देश की जनता को निराश किया। तो ये चीज कांग्रेस के नेताओं को भी लगी है और उनके तरफ भी ये आलोचना अंदर से, क्योंकि कांग्रेस एक परिवारवादी और राजशाही वाली पार्टी है जिसके ऊपर एक ही परिवार का आदमी कोई उसका लीडर हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है, इस टाइप की चीजें हैं। या अध्यक्ष भी होगा तो बिल्कुल रिमोट वाला अध्यक्ष होगा, या मनमोहन सिंह टाइप का प्रधानमंत्री होगा जिसमें सुपर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी होंगे। इस प्रकार की पार्टी है। सर खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। लेकिन सबको ये पता है कि राहुल गांधी जी ने जो किया है वो देश के हित में नहीं किया। खेमचंद शर्मा जी, कुछ टेक्निकल एरर है, लगातार आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, बात नहीं हो पाई। किस प्रकार से आप देखें, क्या ये मानते हैं कि इन जो महिलाओं को आगे किया गया वो सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर हुआ और उनको राजनीतिक ढाल बनाने की कोशिश यहां पर की गई? क्योंकि इमरान मसूद भी दिखाई दिए वीडियो में, वो इशारा करते नजर आए कि आगे जाओ, घेरो। आशीष भाई, पूरी साजिश है। जिस तरीके से महिला सांसदों का उन्होंने सहारा लिया, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आप देख सकते हैं वीडियो में, जहां आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बैठते हैं, जहां से घुसते हैं, जहां से एंट्री लेते हैं, एंट्री ले सकते थे, एंट्री लेने वाले थे, उसको पूरा ब्लॉक किया गया। कुछ ऐसा करने की साजिश थी जिससे जो हमारी संसद की मर्यादा है वो तार तार हो जाए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे कुछ हमला हो, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे ऐसे आरोप लगे कि महिला सांसदों के साथ। अब वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेल रही है बीजेपी, विक्टिम कार्ड के आरोप लग रहे हैं कि ये मोदी जी के ऊपर हमले का विक्टिम कार्ड हो रहा है, पंजाब से लेकर संसद तक यही तो खेलते हैं आप लोग। इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं विक्टिम कार्ड वाले। नहीं है, ये बहुत ही डेंजरस है। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है। हमारा लगभग 75 साल का इतिहास है, उसमें ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ, हीटेड डिस्कशन हुए हैं, सरकार आई है, गई है, गिरी है, बहस हुई है, जबरदस्त एक दूसरे का विरोध हुआ है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि महिला सांसदों ने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कभी भी इस तरीके से घेरा हो, उनकी सीट पे जाके खड़े हुए हों। ठीक, ये तो विरोध नहीं है, ये तो विरोध की लक्ष्मण रेखा पूरी तरीके से इन्होंने क्रॉस कर दी। मैं तो कह रहा हूं सर, खुलकर कह रहा हूं कि संसद को अराजकता का मंच बना दिया गया और राहुल गांधी जी ने बनने दिया। क्या ये एलओपी से हम उम्मीद करें देश के? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। संदीप जी तो दिखाई नहीं दे रहे, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, और शायद वो जवाब देते उनसे बन भी नहीं पा रहा था। ही वॉज वेरी अनकंफर्टेबल जब मैं उनसे सवाल पूछ रहा था, क्योंकि उनको समझ में खुद नहीं आ रहा कि जो उनके नेता कर जाते हैं उसके बाद में जवाब देते बनता नहीं है बाकी नेताओं से। खेमचंद जी, मैं चाहूँगा अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, और क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी का ही सवाल नहीं है, वो देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक गरिमा का प्रतीक है वो कुर्सी। और उस कुर्सी के पास जाना और कुछ हो जाता, मान लीजिए अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि वहां पर जो बाकी सांसद बैठे मैं देख रहा हूं उनको कुछ अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार की चीजें होंगी। सब वेट कर रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि अगले 5 मिनट के अंदर मोदी जी आने वाले हैं, 10 मिनट में मोदी जी आने वाले हैं। एकदम से मोदी जी से पहले ये विपक्षी, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी के सांसद, जो महिला सांसद है वो आगे आई, और जो बीजेपी के सांसद वहां पर बैठे थे वो एकदम से चौंक गए कि हो क्या रहा है। केंद्रीय मंत्रियों को इंटरवीन करना पड़ा, फिर भी वो नहीं हटी। ये स्थिति थी।
खेमचंद जी अपनी बात भी पूरी कर लीजिएगा। देखिए, आप तो संभावना व्यक्त कर रहे हैं। हाँ। मेरे को पूरा विश्वास है अगर आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ थे हम्म। और जिस तरीके से एंट्री को ब्लॉक किया हुआ था, ये सीधा सीधा उन पे अटैक होता, उनके ऊपर फिजिकल असॉल्ट होता, हाँ। और फिर विपक्ष रोना रोता कि देखिए महिला सांसदों के साथ मोदी जी ने अभद्रता की। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जानते थे कि जो सम्मानीय महिलाएं उनका उपयोग राहुल गांधी अपनी गंदी राजनीति के लिए कर रहे हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनसे वो व्यवहार कराया जा रहा है जो व्यवहार अशोभनीय है, जो पहली बार हमारे डेमोक्रेसी में हो रहा है। इसीलिए जब उनको इन्फॉर्म किया तो उन्होंने अपनी संसद की विजिट को पहली बार राहुल गांधी और कांग्रेस की साजिश की वजह से उन्होंने अवॉइड किया। स्पीच होनी थी। राहुल गांधी जी ने अपनी जो मर्यादा है, एलओपी की, लीडर ऑपोजिशन की एक जिम्मेदार पोजीशन होती है, प्राइम मिनिस्टर के बाद सेकंड पावरफुल पोजीशन डेमोक्रेसी में होती है, और समटाइम इवन प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा उसको पावरफुल पोजीशन माना जाता है, क्योंकि वो देश की उन बातों को रखते हैं जो सरकार शायद या तो रख नहीं पा रही है, भूल रही है या इग्नोर कर रही है, उन बातों को भी वो संसद में रखते हैं। लेकिन राहुल गांधी का कोई भी प्लान नहीं है कि वो लोगों की बात करें, ना उनकी सीरियसनेस है कि वो बजट पे अपना व्यू दें, बजट अच्छा है बुरा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कौन सा सेक्टर छूटा, कौन से सेक्टर में अच्छा काम हुआ, उनका कोई लेना देना नहीं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम है, और वो है कि देश को नुकसान पहुंचाना, देश के डेवलपमेंट में अड़चन पहुंचाना, देश के काम में अड़चन पहुंचाना, सरकार को बदनाम करना, देश को बदनाम करना। आप सोचिए अगर फिजिकल असॉल्ट प्राइम मिनिस्टर साहब पे होता जी तो इसका मैसेज पूरे विश्व में क्या जाता? जो हमारी डेमोक्रेसी सबसे सम्मानीय डेमोक्रेसी है, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं? आज जो देश आगे बढ़ रहा है उसके बारे में हमारे मित्र राष्ट्र क्या सोचते हैं? तो मैं तो ऐसा मानता हूं जिस तरीके से इमरजेंसी लगा के डेमोक्रेसी की हत्या श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने की, आज उनके पोते ने भी साजिश करके महिलाओं के माध्यम से पार्लियामेंट सिस्टम की हत्या करने का काम किया है। मैं उनकी निंदा करता हूं। अच्छा खेमचंद जी, इस पे चर्चा रखी ये जो किताब सर सर्कुलेट हो रही है, इस पर क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का? इसको आप लोग किस प्रकार से देख रहे हैं? ये बात तो है कि किताब सर्कुलेट हुई है, अवेलेबल भी अमेजन पे होने का दावा राहुल गांधी ने किया है। अब ऐसे में इसको आप लोग किस प्रकार से देख रहे हैं, कितना गंभीरता से ले रहे हैं? और ये भी कहा जाना कि किताब को जानबूझकर केंद्र सरकार छपने ही नहीं दे रही है क्योंकि सच्चाई लिखी है। मैं इसको टूल किट का पार्ट मानता हूं। आपने देखा टूल किट ने किस तरीके से पिछले कई सालों में प्लान बनाए, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, देश को बदनाम करने का साजिश रचा, और उस टूल किट के साथ राहुल गांधी पैरेलली काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। एक अनवेरिफाइड, अनपब्लिश्ड पब्लिशर भी ये कह रहे हैं कि नहीं पब्लिश हुई है, और जो राइटर है वो भी कह रहे हैं कि पब्लिश नहीं हुई है। अगर कोई एक्सचेंज ऑफ आइडिया या अनपब्लिश बुक, किसी को WIP वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, जिसमें एडिटिंग होती है, मल्टीपल इटरेशंस होती हैं, अगर वो एक्सचेंज हुई है, उसको लीक किया गया है, तो इट्स अ बिग क्राइम, इट्स अ फ्रॉड। और उस बुक को यूज करके आप संसद को बंधक बना रहे हैं, ये उससे बड़ा क्राइम है। और मैं दिल्ली पुलिस के द्वारा जो FIR दर्ज की गई है उसका स्वागत करता हूं। अगर ये किताब सर्कुलेट हो रही है, राहुल गांधी सर्कुलेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो क्या एक कॉपीराइट उल्लंघन का मामला भी बनता है उनके ऊपर? कार्रवाई इसके ऊपर भी होनी चाहिए। ये ना सिर्फ कॉपीराइट का, बल्कि ये देश के विरुद्ध एक तरीके से साजिश का मामला बनता है, क्योंकि यहाँ डिफेंस का मामला है, यहाँ देश की अस्मिता का मामला है, यहाँ पे आप एक पूर्व सेना अध्यक्ष को कोट कर रहे हो, यहाँ पे आप सेनाओं पे कमेंट कर रहे हो। तो ये सिर्फ कॉपीराइट का नहीं, कॉपीराइट तो एक कॉमर्शियल है, ये सीधा सीधा एक क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं ऐसा समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस इसके तह में पहुंचेगी और उचित कार्रवाई FIR तो दर्ज हो गई है, ये पता चल गया है। शैलेंद्र जी, जब राजनीति एजेंडे से चलती है तो मर्यादाएं सबसे पहले कुचली जाती हैं। क्या ये कहना गलत नहीं होगा? वो तमाम मर्यादाएं तार तार कर दी गई, प्रधानमंत्री को घेरने से लेकर सदन को ना चलने देना अपनी जिद की वजह से, हर धर्मता की वजह से कि मैं नहीं चलने दूंगा क्योंकि मुझे बोलने नहीं दिया गया, उनके हिसाब से 46 मिनट का समय आप बता रहे हैं। फिर भी शैलेंद्र जी, देखिए ये जो कांग्रेस है अभी बड़े हताशा की दौर में है। पहले भी, मैं आपका 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लूंगा प्लीज जी। पहले भी ये होता था कि जो मान लीजिए वाजपेयी जी की सरकार थी और कांग्रेस था जी, तो वहाँ कांग्रेस के मन में एक चीज जरूर होती थी कि चलो एक पढ़ ये है लेकिन फिर मैं आ जाऊंगा।
देवगौड़ा जी की गवर्नमेंट थी, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, तो इनको लगता था कि हम फिर से आ जाएंगे। लेकिन अभी जैसे मोदी जी ने आकर के और भारत की जनता के जनमानस पर जो असर डाला है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस घोर निराशा में है और उसे एक अंतहीन अंधेरा सुरंग दिख रहा है। और उसकी बौखलाहट में आप इनके शब्दों को समझें तो ये थोड़े दिनों पहले जो रवनीत बिट्टू एक सिख को गद्दार बोल गए पार्लियामेंट के पास, और आप ये देखेंगे कि उसके पहले जब रेणुका चौधरी कुत्ते को लेकर के आई थी तो उन्होंने बयान दे दिया कि अंदर कुत्ते बैठते हैं। तो इस प्रकार के जो उलूल जुलूल और अनाप शनाप बयान है वो एक हताशा और निराशा में दिए गए बयान है। और वही हताशा और निराशा 46 मिनट संसद का, आपको पता है कि 1 करोड़ रुपए से भी अधिक प्रति घंटे का खर्च है संसद चलाने का, और 46 मिनट तक एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन ने खराब किया और बजट सत्र के धन्यवाद ज्ञापन पर एक शब्द नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं मर्यादाओं का उतार तार करना उनके स्वभाव का पार्ट बन गया है। और एकदम से जैसे कि एक बार ऑफेंडर जैसे होता है जो सीरियल ऑफेंड करता हो, उस प्रकार का व्यवहार राहुल गांधी जी का हो गया है। और पुस्तकों के छपने का एक अपना इतिहास है। जब भी कोई पदाधिकारी जो पद और गोपनीयता की शपथ लेता है तो गोपनीय चीजें उसने जो हैंडल करी हैं तो बुक्स को हरदम उससे रिलेटेड मंत्रालय को भेजा जाता है कि वो जरा एक बार स्क्रूटनी कर ले कि कोई ऐसी गोपनीयता भंग ना हो रही हो। और उसी का एक सामान्य ये भी प्रक्रिया है जो कि नरवणे साहब की बुक को भेजा गया है रक्षा मंत्रालय में, और उसमें समय लगता है और उस समय के साथ ही उसका स्क्रूटनी हो जाएगा और आ जाएगा, छप भी जाएगा। तो इसके मचाने वाली भी बात नहीं है। लेकिन एक अप्रकाशित और जिसका स्क्रूटनी नहीं हुआ हो, जिसमें बहुत अल्टरेशन होने बाकी हो, ऐसे किताब को लेकर के और संसद में लड़ाना ठीक वैसे ही है। अच्छा, ओम बिरला जी को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव ये आए हैं लेकर, उसको किस प्रकार से आप देखते हैं सर? इस पे भी दो शब्द। नहीं, ये तो कंप्लीट ज्यादती है। जिस ओम बिरला साहब ने 46 मिनट का टाइम दे रखा हो एलओपी को, उसके ऊपर अगर आप ला रहे हैं तो देश की जनता भी देख रही है। वैसे अगर संसदीय गणित की बात करें तो संसदीय गणित में ये कहीं भी ठहरता नहीं है ऐसा महाभियोग। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि देश के जनमानस पे भी इसका कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि 46 मिनट तक जो इन्होंने समय को बर्बाद किया था वो सबने देखा था। और ये बात माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने भी बोला था कि हमारे 46 मिनट आपने ले लिए, लेकिन 46 वर्ड भी देश के लिए क्रिएटिव आपने नहीं बोला। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी और हम लोग ये देख कर ये मान करके चल रहे हैं कि आगे राहुल गांधी जी के सलाहकार जो भी हों उनको सही सलाह देंगे और देश में कुछ ना कुछ रचनात्मक काम करें, रचनात्मक वार्ता हो, इसके ऊपर हम लोगों का उम्मीद है। ठीक है खेमचंद जी, देखिए लोकतंत्र में आवाज उठाना जरूरी है और हमेशा से उठती रही है, उठाया जाना भी चाहिए, लेकिन व्यवस्था को इससे पहले कभी इस प्रकार से गिराया नहीं गया। ये पूरी अराजकता जो हुई है वो हमारी व्यवस्था को आप कह सकते गिराने का पूरा प्रयास किया गया यहाँ पर। इंदिरा गांधी जी ने हमारी डेमोक्रेसी की हत्या की। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में पार्लियामेंट सिस्टम को पैरालाइज करने का, बदनाम करने का, उसकी हत्या करने का काम आज विपक्ष ने किया है। महिला सांसदों को किस तरीके की सोच है आपकी? अरे विरोध करना था, विरोध करो, विरोध के हजारों तरीके हैं। और संसद में जब आपको समय मिला तो उसमें आप अपनी बात रख के विरोध करते जी। लेकिन ये दिखाता है इनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये पूरी तरीके से दिमाग से पैरालाइज हैं। इस तरीके से ये बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो साफ साफ दिखाता है कि इन्होंने देश के विरोध करने की सुपारी ले रखी है और सुपारी के तहत लगातार साजिश के तहत उन साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। ठीक है सर, मेरे पास समय इससे ज्यादा की अनुमति नहीं देता है। आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। शैलेंद्र जी, खेमचंद जी, आप सभी का बहुत आभार जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। हालांकि ये तमाम जो अपडेट संसद से निकलकर सामने आएंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जिस पे आज हमने चर्चा की।